चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, थेल्स प्रमेय। क्या पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा दिए। अब इनका जो योगदान है ऑब्जेक्टिव में भी पूरा, इससे मतलब जैसे पाइथागोरस प्रमेय क्या पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कर लिए और उससे सवाल बना दिए हम, उसी तरह से यहाँ क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय को सिद्ध कर देंगे और उससे हमारा क्या बनेगा सवाल। अब ये थेल्स प्रमेय को जो पूछेगा वो कितना अंक में, 5 अंक में। क्या अब बाकी ऑब्जेक्टिव चलेगा। तो चलो ठीक है, आइए समझते हैं हम सवाल को क्या कह रहा है इसमें, आराम से समझिए। ठीक है, 2-3 बातें थोड़ा अहम वाला है। क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की, है ना, किसकी, यदि किसी त्रिभुज की, इसका मतलब बात किसका हो रहा है, किसी त्रिभुज की एक भुजा, है ना, एक भुजा के समानांतर। तो पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं, कितने कोण, कितने शीर्ष, तीनों कोणों की कितना डिग्री, ये सब चीज तो देख ली हम लोग। तो साहब ये बताइए समानांतर मतलब क्या, यदि ऐसे खींच दे इसका समानांतर है या नहीं है। तो इसका मतलब है हम ये 3 तरह से खींच सकते हैं, ये समानांतर है या नहीं है इसका बताओ तो। क्या फिर दूसरा कैसे खींच सकते हैं, ऐसे करके ऐसे खींच सकते हैं, ये तो समानांतर है या नहीं है। तो बताओ, हम किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, एक रेखाएं एक के खींच सकते हैं, 3 अलग अलग तरीके से खींच सकते हैं। नहीं एक ही नहीं खींचेंगे रे, लेकिन कितने तरीके से, तीनों। तो 3 भुजा है तो तीनों भुजा के समानांतर खींच सकते हैं हम लोग, नहीं खींचेंगे। तो चलिए आपको सुविधा कौन सा लग रहा है, ये या ये वाला। तो ये जो पहला लाइन कह रहा था, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, एक भुजा के समानांतर खींच दिया इतना, अन्य 2 भुजाओं को बताओ, इस भुजा के समानांतर तो हो गया, अब कौन 2 बचा, ये और ये। क्या अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर बताइए, 2 भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर, तो ये अलग अलग बिंदु है या नहीं है, है ना, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। खींच दी एक रेखा, ये रेखा क्या है, एक भुजा के क्या है, समानांतर है। अन्य 2 भुजाओं को क्या कर रही है, अलग अलग बिंदु पे, एक ही पे अलग अलग बिंदुओं में प्रतिच्छेद कर रही है। क्लियर हो बात से जो कह रहा। अब कह रहा खींची जाए, तो ये अन्य 2 भुजाएं, फिर से उसी की बात कर रहा है, इन्हीं दोनों की बात कर रहा, समझ रहा बात, है ना। अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। क्या कितना अनुपात में, एक ही अनुपात में। एक बार फिर से सवाल समझाते हैं, क्या कह रहा है किसी त्रिभुज में, एक त्रिभुज बना दिए, एक भुजा के समानांतर, एक भुजा के, अब एक भुजा के समानांतर या तो इसको पकड़ेंगे या तो इसको पकड़ेंगे या तो इसको पकड़ेंगे, हम इसको पकड़े। तो एक भुजा के समानांतर अन्य 2 भुजाओं को, एक 3 आदमी एक आदमी पकड़े, 2 आदमी बचा ना रे, तो शेष जो बचा उन 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए क्या खींची जाए, एक रेखा खींची जाए। तो बताइए ये 2 भुजाएं आपस में एक ही अनुपात में विभाजित होती है। ये जो कटा ना दोनों हिस्सा, इधर भी 2 हिस्सा बना, इधर भी, तो कह रहा ये बटा ये और ये बटा ये दोनों बराबर हो रहा या नहीं हो रहा, ये सवाल में कह रहा। यही हमारा ये जो सिद्धांत दिया किसने दिया, थेल्स नामक एक गणितज्ञ ने दिया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय। कभी कभी तो वो क्या करेगा, ये पूरा लिख देगा, कभी सीधा एक लाइन लिख देगा, थेल्स प्रमेय को क्या करे, सिद्ध करे। जैसे पाइथागोरस प्रमेय वाला नहीं बताया, अरे एक लाइन लिख देगा, क्या करे, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करे। कोई दिक्कत है, सवाल क्या कह रहा था मैं लिखे, चलो ठीक है, अभी आराम से लिखते जाना है, बाद में देखेंगे इसका मेन रिजल्ट क्या है। तो अब पहले फिर से सवाल समझते हैं कि क्या, कौन त्रिभुज है, एक त्रिभुज ना, एक भुजा के क्या है, समानांतर है। चलो ठीक है, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ये वाला। तो चलिए सर, ये त्रिभुज है हमारा। हाँ चलो, अब क्या किए कि इसमें एक भुजा के समानांतर, एक भुजा के समानांतर ये लाइन खींच दी हम, एक भुजा के क्या है, ये समानांतर है या नहीं है, दिख रहा ना पूरा। अब इसका नाम दे दो आप, क्या नाम दे दिया, ए बी सी और ये क्या, ये डी और ये ई। क्या, तो ये जो है इसके समानांतर है और ये दोनों भुजाओं को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। कौन बिंदु पे, 2 अलग अलग, नाम क्या रखे हम लोग, डी और ई। बहुत बढ़िया। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है क्या कि सर ए डी बटे में क्या, डी बी, अब बराबर में इधर कितना, ए ई बटे में क्या, ई सी। ये सिद्ध करना है, ए डी बटे में क्या, डी बी, क्योंकि यहाँ कह रहा कि खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं, मतलब यही दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, मतलब इतना बटे इतना और इतना बटे इतना एक ही अनुपात में विभाजित हो रही है या नहीं। तो बढ़िया से अब ये चीज मिल गया सर कि क्या दिया हुआ है, दिया क्या हमें कि सर ये दोनों जो है ना, ये दोनों क्या हमारा, ये दोनों ही हमें क्या मिला, ये समानांतर मिला। नहीं दोनों क्या है, वो
समानांतर है और हमें ये सिद्ध करना है। अब ये हमारा टारगेट है और ये वस्तु है जिसके मदद से हमें वहां पहुंचना है। तो अब क्या करें हम? तो अब बताइए सर, हम क्या किए कि रचना किए। अब तुम्हारा सवाल है कि रचना क्यों किए, थोड़ा सा पैसेंस बनाए रखना, बाकी जवाब देंगे हम कि रचना काहे किए, है ना, रचना। अब रचना क्यों किए एक सवाल, दूसरा सवाल कि सर रचना में क्या करेंगे, ना। पहला सवाल ये है रचना क्यों किए, दूसरा सवाल एक रचना में हम क्या करेंगे। वही नहीं करेंगे जो काम का चीज है। सर हमको कैसे पता कि क्या करें जो ये काम का चीज है ना। तो चलो देखो, पहले हम क्या किए कि ये कहाँ से, डी से, किससे, डी से, बिंदु डी से किस पे लंब डाल दिए हम, डी एम लंब डाल दिए किस पे, ए सी पे। टोटल बोल रहे हैं हम, किस पे डाले हम, ए सी पे। जैसे अब देखो इस लाइन को यदि ऐसे करके हम घुमा दें, ये ए सी आधार हो गया और डीएम क्या हो गया, लंब। ये नहीं कह रहे हैं कि डीएम केवल ए पे है, डीएम लंब कहाँ पे है, ए सी पे है। अब इधर से इसको लंब डाल दिए हम, ठीक है, ये वाला हिस्सा खत्म कीजिए आप। तो यहां से लंब यहां डाल दिए सर कि चलिए ठीक है, ये क्या नाम दे दिया इसका, ई एन, क्या नाम दे दिया इसका, ई एन लंब किस पे, ए बी पर, टोटल पे है वो, ई एन लंब कहाँ पे है, ए बी पर। और बीई और किसको, सी डी को हम लोग क्या कर दिए, मिला दिए। ठीक है, अभी तक भी सवाल है सर क्यों किए, अब क्या किए दिख रहा है ना, धीरे धीरे चीजें क्लियर होता चला जाएगा। तो पहले हमको इस थ्योरम में क्या लिखना है कि जो दिया हुआ है, उसके बाद जो करना है, उसके बाद रचना यदि जरूरत है तो करना है, नहीं तो आगे बढ़ना। लेकिन इसमें जरूरत है क्या, है। तो आइए हम पहले लिखते हैं क्या कि दिया है ना, दिया है क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ बताइए तो, कि डी ना, हाँ डी समानांतर क्या है, बी सी है ना, है डी समानांतर बी सी। इतना हो गया दिया हुआ। अब क्या सिद्ध करना हमें, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध कीजिएगा बताइए तो, ए डी बटे डी बी बराबर में क्या, ए ई बटे में क्या, ई सी। ये हो गया। रचना भी किया ना हम लोग, तो लिख देंगे यहाँ रचना। क्या करेंगे हम लोग बताइए तो, कि किस पे किससे तो डी एम ना, डी एम लंब किस पे, ए सी, तथा फिर क्या किए हो, ई एन, हाँ ई एन लंब किस पे, ए बी पे, गुड, ए बी पे, तथा किसको, हाँ या ऐसे लिख दो कि ई को, बी को लिख दो, बी को ई से, तथा किसको, सी को किससे, हाँ डी से मिलाया, डी से क्या किया, मिलाया। यहां तक हुआ, कहानी खत्म। जो पहला क्या लिखे हम लोग, जो सवाल दे कह रहा था उसके अनुसार फिगर बनाए और जरूरत के अनुसार रचना किए। अब जो दिया हुआ था उसको लिखे, जो करना था उसको लिखे, जो रचना किए वो लिखे। अब बढ़ते सेकंड स्टेप कि सर अब अगला कदम हमारा क्या होना चाहिए। तो अब ये देखिए, पहले हमें लाना क्या है, एडी ना लाना है, यहाँ जो है उसको ध्यान रखना है। अब लंब डालने से क्या हुआ फायदा कि सर त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है तुमको क्या होता है बताओ तो, 1/2 गुना आधार गुना, लेकिन हीरोन सूत्र वाला भी तो होता है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इसका रूट होता है ना। तो सर हम यहाँ जब लंब और आधार डाले इसका मतलब कौन सा सूत्र लगाएंगे, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो उससे क्या फायदा होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम क्या किए, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, किसका, तो लिखेंगे क्या, प्रूफ लिखते हैं क्या, त्रिभुज किसका, ए डी ई का क्या लिखे हम लोग, क्षेत्रफल। ठीक है, बताइए क्या हो गया, 1/2 गुना आधार क्या होता हो तो, कि सर ए डी ई में लंब कौन है, ए बी पे लंब कौन है, ई एन है। अब बताओ ये ई एन लंब टोटल पे है, क्या छोटा पे नहीं होगा। जैसे हम एक त्रिभुज इस तरह से बना लिए हम, ठीक है, अब ये यहाँ लगा दिए और एक त्रिभुज यहाँ है। अब बताइए ये मान लिए ए और ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है। ये जो लंब है ये हम कहें कहाँ, ए एस पे है। तो क्या ये इतना हिस्सा पे नहीं होगा, क्या ये इस पे नहीं होगा, क्या ये इतना हिस्सा पे नहीं होगा, टोटल पे ना लंब होगा। समझ पा रहे हो बात को। तो वही हम यहाँ कहें कि ये ई एन लंब जो है टोटल ए बी पे है, तो हम ए डी ई लिए हैं, तो क्या उस पे ये लंब नहीं होगा। तो सर थोड़ा समझा दीजिए ना अच्छा से। चलो देखो, हम ई को कर लिए ऊपर, ये है, यहाँ से कट कर लिए, कहाँ गया ये, ई ऊपर आया। अब ई ऊपर आएगा तो ए यहाँ आएगा, और फिर डी कहाँ जाएगा,
यहाँ हो गया, और ये n यहाँ इस तरह से आया। बताओ यही फिगर वहाँ है या नहीं है ऊपर में? इसी को काट के करिए, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे किए, ऐसे पकड़े, ये वाला यहाँ रखे, ई ऊपर n नीचे, तो ए डी कहाँ चल जाएगा? इस तरफ। ए कहाँ जाएगा? इस तरफ। अब बताइए आधार कौन हो गया हमारा? ए डी। लंब कौन हो गया? तो इस तरह से तुमको स्पष्ट रूप से दिखता है, लेकिन यहाँ भी तो वही है। समझ पा रहे बात? तो अब बताइए हम 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो बताइए हम लोग आधार में क्या लिख दे? आधार में क्या लिखिएगा? ए डी, और ऊंचाई में क्या लिखिएगा? ई एन हो गया क्या? ये इसको क्या मान लिए हम लोग? समीकरण 1। अब कोई बच्चे को लगता है समीकरण 1 2 3 क्या? समीकरण 1 2 3 जस्ट लाइक जैसे तुम्हारा नाम है, रोल नंबर है, उसी तरह इसका समीकरण 1 2 3 है। अब दूसरा क्या लिखे हम लोग कि त्रिभुज किसका? त्रिभुज किसका लेते हैं हम लोग? बी बी डी ई का क्षेत्रफल। क्या लेते हैं हम लोग? बी डी ई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज बी डी ई का क्या ले लिया हम लोग? क्षेत्रफल। तो 1/2 गुना आधार। अब बताओ ये ई एन टोटल पे लंब है या नहीं है? तो टोटल पे लंब है, क्या टुकड़ा पे लंब नहीं हुआ? क्या इस पे भी लंब नहीं होगा? इस त्रिभुज पे लंब नहीं होगा? होगा ना? समझ पा रहे या नहीं पा रहा? जैसे इसको समझाने का थोड़ा सा और देते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस तरह से ये लगा दिए, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा ऐसे ऐसे करके यहाँ लंब है, तो क्या लगता है इस हिस्सा पे लंब नहीं, इस हिस्सा पे लंब नहीं है? ये ऐसे करके ये यहाँ पे लंब है, ये वाला हिस्सा ऐसे 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 करके ये वाला यहाँ पे लंब है। क्या लगता है ये लाइन पूरा जुड़ा हुआ है, तो ये लंब इस पूरा लाइन पे है या नहीं है? समझ पा रहा ना रे? उसी प्रकार ये त्रिभुज पे भी कौन लंब है? ई एन ही लंब है। तो हम यहाँ क्या ले सकते हैं? आधार क्या हो गया हमारा? डी बी। क्या ले सकते हैं? डी बी गुना में क्या? ई एन। इसको क्या मान लिया हम लोग? समीकरण 2। अब बताइए सर कि यहाँ क्या है? ए डी बटे क्या है? डी बी। अब मिला है क्या? ए डी बटे ए डी और डी बी मिला है क्या? तो हम लोग क्या करते हैं? समीकरण 1 में 2 से क्या कर देते हैं? भाग देंगे तो हमें बटे में मिल जाएगा। उसको मद्देनजर रखते हुए तो हम लिखे क्या लिखते हैं कि समीकरण किसमें? समीकरण 1 में किसे? 2 से क्या करने पर? भाग देने पर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ई का क्या लिखिएगा? क्षेत्रफल बटे में फिर क्या? त्रिभुज कौन? बी डी ई का क्षेत्रफल। बोलिए समझे या नहीं समझे? तो बोलिए इसका क्या निकाल के रखो? 1/2 गुना कितना है बताइए तो? ए डी गुना में क्या? ई एन, फिर बटे में कितना? 1/2, फिर कितना? डी बी, और गुना में कितना? ई एन। बताइए कौन गया? ई एन सी एन गया, 1/2 से 1/2 गया। क्या बचा हमारे पास? तो हम ले सकते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्या? क्षेत्रफल बटे में फिर क्या? त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। क्या मिला हमें बताइए तो? ए डी बटे में क्या मिला हमें? डी में मिला। इसको मान लेते हैं क्या हम लोग? समीकरण 3 मान लेते हैं। बोलिए यहाँ तक कोई तकलीफ है? सेम काम उस पर कर लेते हैं हम लोग। चलिए अब बताओ कि हमें क्या निकालना है? फिर ये निकालना ए ई ना चाहिए। अब ए ई भी बताओ इसी त्रिभुज में है या नहीं है? फिर से हम क्या करते हैं? उसी त्रिभुज में ले लेते हैं। अब इस त्रिभुज में लेंगे तो इस त्रिभुज के लंब कौन है? ये डी एम। तो हम लेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो अब उस तरफ बढ़ा लेंगे तो ये लंब और ये क्या होगा? आधार। कोई दिक्कत है? तो हमारा लंब क्या हो जाएगा? डी एम, और आधार क्या हो जाएगा? ए। तो लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे बताइए कि त्रिभुज किसका? त्रिभुज अब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2। आधार क्या हो जाएगा बताइए? ए ई। आधार गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा? डी एम हो जाएगा। नहीं, इसको क्या मान लिए हम लोग? समीकरण 4 मान लिए। अब फिर त्रिभुज कौन सा लेंगे बताइए तो? बोलो। अब यहाँ ध्यान दीजिए। अब इस ये वाला जिस तरह से हम ये वाला त्रिभुज लिए थे, कौन लिए थे? बी डी ई लिए थे। अब यहाँ क्या करते हैं? सी ई डी ले लेते हैं। ये वाला त्रिभुज होगा या नहीं होगा? होगा ना ये वाला। तो हम लिख लेते हैं इस बात को। कौन सा त्रिभुज बताइए तो? सी ई डी। क्या हो जाएगा बताइए? सी ई डी लिखते हैं हम लोग। क्या लिखे? सी ई डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2। आधार क्या हो जाएगा बताओ तो? आधार क्या होगा? कौन? ये वाला आधार हो जाएगा ना। अरे यहाँ से यहाँ तक आधार नहीं होगा ये इसका? अरे यही ना आधार कहलाएगा। इसी इस पे भी तो यही लंब है। तो अब त्रिभुज छोटा सा लिए तो छोटा सा आधार, तो क्या हो जाएगा हमारा बताइए कि सर ई सी ना? हाँ ई सी गुना में क्या? डी एम।
इसको क्या मान लिया हम लोग, समीकरण 5 क्या। अब सेम प्रोसेस कि समीकरण किसमें है, समीकरण कितना में, 4 में, किससे, समीकरण किससे, 5 से भाग देने पर। अब बताइए हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में क्या, त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। बताइए कितना हो जाएगा, 1/2 गुना AE गुना क्या, DM बटे में कितना, 1/2 गुना EC गुना में क्या, DM। DM से DM क्या हो गया, कैंसिल, 1/2 क्या हो गया। हमें क्या मिला फाइनल रिजल्ट कि सर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या, क्षेत्रफल बटे में क्या, त्रिभुज CED का क्षेत्रफल क्या मिला आपको बताइए तो, AE बटे में क्या मिला, EC। क्या मान लेते हैं इसको हम, समीकरण 6 मान लेते हैं। बोलिए यही चाहिए था ना हमें, लेकिन दो अलग अलग तरीके से हमें मिला है। थोड़ा सा जूम करके देखिए आप। अब बताइए सर कि हमें यहाँ मिला है AD बटे कौन, DB, नहीं मिला AD बटे DB, और यहाँ क्या मिला, लेकिन ये दोनों बराबर तो नहीं मिला ना। अब जैसे मान लीजिए कोई चीजें, एक चीज यहाँ है, एक चीज आपके पास यहाँ है और एक चीज यहाँ है, दोनों दूर ना हरे, ऐसे तो नहीं है ना कि चलो ये से बराबर हो गया। अब कुछ कंडीशन लगाना पड़ेगा जिससे दोनों क्या करते हैं हम, बराबर हो जाए। अब इस बात को समझिएगा। अब बोलोगे कि देखो मान लीजिए ये एक आदमी है, ठीक है, अच्छा समझिएगा, इसके पास कुछ वस्तु है, X वस्तु है। अब यहाँ कोई आदमी है ना, इसके पास जो है ये Y वस्तु है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है। अब बताइए ये एक व्यक्ति है जिसके पास कौन वस्तु है, X, और ये एक व्यक्ति है जिसके पास क्या है, Y वस्तु है। अब बताइए तो आप चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं हमारे पास ना दोनों गुण वाला वस्तु हो, क्या हो, दोनों क्या हो, गुण वाला वस्तु हो। अब बताइए इसका मतलब क्या, आप चाहते हैं कि ना इससे भी ले लें और, लेकिन आप सोच रहे यहाँ से यहाँ आए हैं, यहाँ से यहाँ जाएंगे, बहुत दूरी है। ऐसा यदि हो जाए दोनों आदमी एक हो जाए तो इसका सामान भी एक हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो आप सोचिएगा ना कि दोनों आदमी दोस्ती हो जाए, तो जब ये दोनों आदमी दोस्ती हो जाएगा इसका सामान में भी क्या हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो वैसा आप क्या, तो ये दोनों आदमी बोला हाँ ठीक है दोस्त, हम लोग क्या हो जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। तो बताओ जब ये दोनों आदमी बराबर है तो दोनों का सामान भी क्या होगा, क्या होगा दोनों का। तो हम लिख सकते हैं यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, X बराबर Y। वही रूल यहाँ लगाना, वही यहाँ लगाना। देखो अब समझो, यदि यहाँ देखो ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला यदि बराबर हो जाती, ये दोनों बराबर हो जाएगा, और वही तो चाहिए हमें। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमें किसको बराबर करना है, इस आदमी को, तो उसका X और Y दोनों बराबर हो ही जाएगा ना। अब एक चीज देखते हैं सर, यहाँ देखो ADE का क्षेत्रफल यहाँ भी क्या है, इसका मतलब ऊपर वाला क्षेत्रफल यहाँ का, ऊपर वाला क्षेत्रफल यहाँ का, दोनों बराबर है। तो इधर वाला और इधर वाला ऊपर ऊपर बराबर होगा। यदि नीचे वाला बराबर हो जाए तो ये टोटले इसका बराबर हो जाएगा। अब समझिए बात को अच्छा से। अब हमें क्या दिया हुआ सवाल में, सवाल में क्या कह रहा है कि सर ये जो चीजें है ना, ये दोनों समानांतर है ना, ये दोनों क्या है, ये दोनों लाइन क्या है, समानांतर है। अब आप ये समझो थोड़ा सा और रफ करके कि सर हम ये थोड़ा सा रफ करके समझिए इस बात को, ये क्या कहना चाह रहे हैं। हम क्या कि एक लाइन खींचे ऐसे करके, एक लाइन ऐसे खींचे, दोनों ही क्या है, समानांतर है, दोनों क्या है, ये पूरा समानांतर है। अब क्या किए, एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ बना दिया हम, ठीक है, कोई दिक्कत है, और एक यहाँ से यहाँ, ऐसे एक त्रिभुज ना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या किया हम, यहाँ से यहाँ किए और यहाँ से यहाँ कर लिए। समझ में आ रहा। अब बताइए सर कि ये वाला त्रिभुज का भी यही आधार है और ये वाला त्रिभुज का भी, और दोनों देखो फिक्स लाइन के अंदर है या नहीं है। तो इस तरह से जो बनता है, अर्थात एक कतनो त्रिभुज हो उसका आधार क्या हो, एक ही हो, और वो समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, तो उसका एरिया क्या होगा, बराबर होगा। ये समझ में आया क्या बोले, क्या बोले कि ये दो त्रिभुज है, दोनों का आधार कहाँ है, एक ही है, और दोनों कहाँ है, नहीं समझ में आया। अच्छा देखो समझो बात को, यहाँ समझो, ये किए ऐसे लिए है, ऐसे लिए, एक त्रिभुज हुआ, कोई दिक्कत। अब एक ऐसे लिए, ऐसे लिए, अब बताओ दोनों का आधार एक है या अलग अलग है, लेकिन दोनों समांतर रेखाओं के बीच स्थित है क्या, ये पहाड़ ना हो गया रे। लेकिन पता चला क्या, एक ही छत के नीचे है, तो दोनों के एरिया क्या होगा। अब बताओ ये बात क्यों बता रहे हैं सर आपकी, एक ही छत के नीचे होने जैसा होता है। अब यहाँ समझिए आप
थोड़ा नीचे वाला त्रिभुज देखो इसका, इसका क्या है, BDE, ढूंढो यहाँ कहाँ है BDE, BDE ये वाला त्रिभुज ना है, BDE ये ना है। अच्छा दूसरा देखो अब कहाँ है, दूसरा फिर कहाँ कह रहा है, ये वाला में कितना, CED, चलो CED ढूंढो तो कहाँ है वहां CED, देखो CED, अब पकड़ो सर कि BDE यहाँ हो गया ना, हुआ कि सर BED यहाँ हुआ, ये BDE ये वाला त्रिभुज हुआ, कोई दिक्कत है, फिर क्या कहा CED ये वाला त्रिभुज हुआ ना, हुआ। तो बताइए सर कि दोनों का एरिया आधार एक ही है या नहीं है एक ही, और दोनों क्या है, समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसका मतलब यही तो चीज ना वहां है, इसी को जब पलट देंगे हम तो नहीं हो जाएगा ये वाला, तो उसी चीज को हम यहाँ क्या किए, यहाँ रख दिए हैं। तो बताओ इसका मतलब ऐसा कंडीशन में इसका भी एरिया और किसका, इसका भी एरिया दोनों क्या होगा, बराबर हो गया। ऊपर वाला तो दोनों में था, ऊपर ऊपर तो बराबर ही है, और नीचे देखें हम क्या है कि एक ही आधार पे है और दोनों कहाँ है, समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसीलिए ये या इसका एरिया कहाँ गया, इसका वाला एरिया और कहाँ उसके नीचे वाला एरिया दोनों क्या होगा, बराबर होगा। जब बताओ इतना बराबर हो गया तो बोलो समझ में आया। अब बताओ ऊपर ऊपर पहले बराबर था ही, तो इधर इधर वाला बराबर हो गया था, अब नीचे नीचे जब बराबर हो गया उस सिद्धांत से, तो इसका मतलब इधर इधर वाले बराबर हो जाएगा ना, इसका मतलब ये टोटल ये जितना है ये सब के सब ही क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, और यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। तो अब समझ में आया रचना क्यों किए हम, रचना करने से क्या मिला, हमें एक त्रिभुज मिला है ना, और त्रिभुज तो पहले से भी था, हम क्या निकाले उसका क्षेत्रफल निकाले, क्षेत्रफल क्या हुआ, आधार गुना ऊंचाई, तो आधार चाहिए तो उसका मतलब क्या चाहिए हमको, लंब चाहिए, लंब डाल दिया उस पर और नीचे उसको मिला दिया ताकि दोनों एक ही आधार पे हो जाए, तो दोनों एक ही आधार पे था, दोनों का एरिया क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम एक लाइन लिखेंगे कि देखिए सर ADE और AD दोनों तो बराबर है, इसका बात नहीं लिखना, बात किसका लिखना है कि देखिए कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल या सॉरी त्रिभुज BED तथा त्रिभुज कौन CD एक ही आधार कहां पे है, देखिए तो एक ही आधार D पर स्थित है, तथा दोनों क्या है, समानांतर रेखा DE और BC के बीच स्थित है, इसीलिए दोनों का एरिया क्या होगा, जब दोनों का एरिया बराबर है और ऊपर ऊपर बराबर था ही, इसीलिए समीकरण जो 3 और 6 है दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और यही थेस प्रमेय का प्रमाणित हुआ। बोलिए समझने में कोई दिक्कत है, कोई सवाल पूछे, कुछ भी नहीं ना। तो अब बताइए समझ में आया एक समांतर देने का क्या फायदा हुआ, यदि समांतर नहीं देता, आधार भले एक होता, एक ऊंचा एक नीचा नहीं हो जाता। जैसे मान लो ये घर है, इस पर छत डालेंगे, इसके नीचे इस छत के नीचे जितना भी पूरा सटाक रखेंगे उस पूरा पिलर का ऊंचाई सेम होगा ना, होगा कि पिलर का ऊंचाई जैसे हो जाएगा तो छत भी नहीं ऐसे हो जाएगा, लेकिन ऐसा है क्या, नहीं है ना। तो छत जब ढाल दिए और छत को छू रहा है कोई पिलर, तो वो पिलर क्या होगा, सबका समान लंबाई होगा। क्लियर हो बात, तो लिखिए इतना बात, उसके बाद लिख लेंगे एक लाइन पे, लिखिए इतना नोट कीजिए। चलिए इसी बात को लिख देना है, चूंकि त्रिभुज BDE है ना, त्रिभुज कौन अभी समझाया था ना जो बातें, उसी को लिख दिया, चूंकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CD एक ही आधार कहाँ पे है, D पे, तथा समानांतर रेखाएं DE समानांतर BC के बीच स्थित है, इसलिए दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर है। जब दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये वाला हिस्सा कि ये और ये दोनों बराबर हो गया, तो इधर वाला और इधर वाला दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लिख दिए क्या, समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से ये दोनों वाला इधर वाला क्या हो गया, बराबर हो गया। बोलो समझने में कोई दिक्कत है, ये हुआ थेल्स प्रमेय। अब इसके मदद से जो सवाल बनेगा वो सवाल को हम करेंगे अगला क्लास में, और ऑब्जेक्टिव जो पूछा बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बैंक का उसको दिखा देंगे तुमको, हाँ ये इससे कितना पूछा, ठीक है। तो एक बार फिर से तुमको थोड़ा सा समझा देते हैं कि क्या कि ऊपर ऊपर दोनों का एरिया क्या था, बराबर, और नीचे नीचे वाला कैसे बराबर हुआ, तो दोनों का आधार क्या था, एक था, और दोनों कहाँ था, समांतर रेखा के बीच स्थित है, इसलिए दोनों का एरिया क्या हो गया, बराबर, इसलिए ये दोनों क्या हो गया, बराबर। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में तब, ठीक है तब।